दोस्तों, प्रारब्ध जब खेल खेलता है तो मनुष्य की हर चाल नाकाम हो जाती है। ना चाहते हुए भी हमें इस खेल का भागीदार बनना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध अवश्यंभावी है और इसे घटित होना ही है। अगर आज कोई पैसों में खेल रहा है तो वो उसका प्रारब्ध है, और अगर कोई एक एक पैसे के लिए दर दर भटक रहा है तो ये भी उसका प्रारब्ध ही है, जिसे हम अपना भाग्य मानकर आगे बढ़ रहे होते हैं। वो भाग्य कुछ और नहीं बल्कि प्रारब्ध है, जो पूर्व लिखित है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो आखिर ये प्रारब्ध है क्या? ये जानने के लिए वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि आपका हर एक कदम आपके प्रारब्ध को तय कर रहा है। दरअसल हमारी आत्मा कई जन्म लेती है, कई रूप धारण करती है, अर्थात पुनर्जन्म की प्रक्रिया इस आत्मा रूपी शक्ति पुंज को कई बार धरती में लापटकती है। परंतु पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं वो ही हमारे संचित कर्म हैं, वो ही हमारी कमाई है, जो हमारे अगले जीवन को अर्थात पुनर्जन्म को दशा और दिशा प्रदान करती है। और जब हमारे पूर्व जन्म के किए गए संचित कर्म हमारे अगले जीवन के मार्ग को तय करते हैं, तब यही कहलाता है प्रारब्ध। इसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही आगे बढ़ाकर टाला जा सकता है। इसे मात्र भुगत कर समाप्त किया जा सकता है। आपको अपने पूर्व ऋण को चुकाना ही पड़ेगा। पर इतना ध्यान रहे कि प्रत्येक जन्म में जितना भी हमने आध्यात्मिक कार्य किया है वो ही हमारे नए जन्म का आधार और कारण बनता है। और जन्म के पश्चात प्रारब्ध अपना खेल खेलना प्रारंभ करता है। सर्वप्रथम पूर्व जन्म का संचित कर्म जन्म के पश्चात प्रारब्ध बनकर परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेता है। जीवन के हालात अपने आप बदलते चले जाते हैं और हम मात्र एक प्यादे की भांति प्रारब्ध की बिसात का हिस्सा बनकर जीवन के इस खेल में आगे बढ़ते तो हैं, परंतु उस पर नियंत्रण हमारे प्रारब्ध का होता है। नया जन्म हमारे परिवार, शरीर या जीवन स्थितियों सभी को प्रभावित करता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, किस्मत का नाम देते हैं। दरअसल जिसे हम भाग्य मानकर आगे बढ़ रहे होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि भविष्य के रूप में पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होता है। प्रारब्ध कर्मों से बचना असंभव है। हमें अपने वर्तमान जीवन में पिछले जीवन में किए गए कर्मों के परिणाम भुगतने ही होंगे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे अगर एक व्यक्ति ने आम का और दूसरे ने बबूल का पेड़ बोया है तो आगे चलकर एक को मिठास की प्राप्ति होगी और दूसरे को कांटे मिलेंगे। और यही होता है प्रारब्ध कर्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रारब्ध कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं: इच्छित, अनिच्छित और परिच्छित। जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर दिव्य ज्ञान और शक्ति अर्जित कर लेता है तब वो अपनी इच्छा अनुसार अर्थात अपनी मर्जी से प्रारब्ध कर्म का भागी बनता है। परंतु अनिच्छित और परिच्छित प्रारब्ध कर्म का परिणाम तो सभी को भुगतना पड़ता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे किसी धनुर्धर की प्रत्यंचा से निकल चुका बाण पुनः वापस लौट कर नहीं आता, बल्कि अब उसे लक्ष्य साधने के लिए अपने तरकश से नया बाण निकालना पड़ता है। तो वो तरकश में इकट्ठा बाण ही संचित कर्म है, और जिस बाण को लक्षित कर दिया गया है वो ही हमारा प्रारब्ध है, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे भुगतना ही होगा। और जिस बाण को निकालकर लक्षित करने की तैयारी की जा रही है वो कहलाता है आगामी। और अगर धनुर्धर का किसी पर नियंत्रण है तो वो है आगामी और संचित कर्म पर, अर्थात जो कर्म संचित हो रहे हैं और जो कर्म हम करने जा रहे हैं, परंतु प्रारब्ध पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे घटित होना ही होगा। अर्थात अतीत के परिणामों का तो सामना करना ही पड़ेगा।
और हमारे पूर्व जन्मों के इन्हीं संचित कर्मों को परिलक्षित करती है हमारी कुंडली। कुंडली के अनुसार हमारे हजारों लाखों पूर्व जन्मों के कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो जीवन यात्रा के दौरान कभी भी किसी भी समय उसकी दशा और दिशा तय करने का कारण बनते हैं। मूल त्रिकोण यानी लग्न ग्रह, पंचम ग्रह और नवम ग्रह, इसी में छुपे होते हैं हमारे संचित कर्म, जिससे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमारे वर्तमान जीवन उन्नति कैसे हुई, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या सुधार हुआ, इसे समझा जा सकता है। और यही प्रारब्ध कर्म ही वर्तमान जीवन में आत्मा का अंतिम भाग्य होता है, जो व्यक्ति का स्वास्थ्य, संपन्नता, समझदारी, संस्कारी पत्नी या पति, अच्छे बच्चे आदि की रूपरेखा तय करते हैं। यहाँ तक कि प्रारब्ध कर्म की बुराइयों को हमें विकलांगता और संक्रमण के रूप में भी चुकाना पड़ता है। हालांकि हम अपने अगले जन्म के प्रारब्ध कर्म के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं और अपने आगामी कर्म को ऐसा बना सकते हैं कि अगला जन्म हमारे शानदार प्रारब्ध की कहानी लिख सके। और ये तय करता है हमारी कुंडली का 10वां घर, जिसमें दर्ज होते जाते हैं हमारे क्रियामणा कर्म, अर्थात वो कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, और दशा दिशा तय हो रही है अगले जन्म की। इसलिए अगर आप इस जन्म से संतुष्ट नहीं हैं, तो कम से कम ऐसे कर्म कीजिए कि अगला जन्म अपार संतुष्टि लेकर आए। और अगर जीवन मृत्यु के इस चक्र से बचना चाहते हैं, प्रारब्ध के इस खेल से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो हमें मोक्ष को पाना होगा और उसके लिए आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। देवों के देव महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा, धर्म के अनुसार कार्य करने होंगे, सेवा सहायता को बढ़ाना होगा, परंतु बिना किसी स्वार्थ के। तो दोस्तों, ये थी प्रारब्ध के खेल की बारीकियां। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय शिव शंकर।